मैं अंकित अपने चैनल एक्सप्लोर इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा जो आज का वीडियो है वो है गुरुवार का व्रत, यानी कि बृहस्पति भगवान का व्रत क्यों रखा जाता है, इसकी पूजा विधि क्या है और इसकी कथा क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, बृहस्पति या गुरु को बुद्धि और शिक्षा का देवता माना जाता है। गुरुवार को बृहस्पति देव की पूजा करने से धन, विद्या, पुत्र व अन्य मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा का विधान है। इस पूजा से घर में सुख शांति बनी रहती है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं बृहस्पति भगवान की व्रत विधि, यानी कि गुरुवार व्रत की विधि। सबसे पहले इस व्रत में सुबह सुबह उठकर स्नान करें। नहाने के बाद पीले रंग के वस्त्र पहन लें और पूजा के समय भी इन्हीं वस्त्रों को पहनकर पूजा करें। भगवान सूर्य व मां तुलसी और शालिग्राम भगवान को जल चढ़ाएं। मंदिर में भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें और पूजन के लिए पीली वस्तुओं का प्रयोग करें, जैसे पीले फूल, चने की दाल, पीली मिठाई, पीले चावल और हल्दी का प्रयोग करें। इसके बाद केले के पेड़ के तने पर चने की दाल और मुनक्का के साथ पूजा की जाती है तथा केले की जड़ में हल्दी डला हुआ जल चढ़ाएं। इसके बाद घी का दीपक जलाकर उस पेड़ की आरती करें तथा वहीं पर बैठकर व्रत कथा का पाठ भी करें। दोस्तों, व्रत के दौरान पूरे दिन उपवास रखा जाता है। दिन में एक बार दिन ढलने के बाद भोजन किया जा सकता है। भोजन में पीली वस्तुएं खाएं तो बेहतर, लेकिन गलती से भी नमक का इस्तेमाल ना करें। प्रसाद के रूप में केले को शुभ माना जाता है, लेकिन व्रत रखने वालों को इस दिन केला नहीं खाना चाहिए। केला को दान दे देना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत में कहा जाता है कि बिना कथा सुने यह व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता और उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं बृहस्पति भगवान की व्रत कथा क्या है। प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा राज्य करता था, जो बड़ा ही दानवीर था। वह हर बृहस्पतिवार को व्रत करता था और गरीबों को दान देता था। लेकिन रानी को यह बात पसंद नहीं थी। वह न ही व्रत करती थी और न ही दान करने देती थी। एक दिन राजा शिकार को जंगल में गया। रानी अपनी दासियों के साथ घर पर ही थी। उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु का रूप धारण कर राजा के दरबार पर भिक्षा मांगने आए। लेकिन रानी ने साधु को भिक्षा देने के बजाय टालती रही। साधु ने दोबारा भिक्षा मांगी। रानी ने फिर काम बताकर कहा कि कुछ देर बाद आना। साधु ने कुछ देर बाद फिर भिक्षा मांगी। इस पर रानी नाराज हो गई और कहा कि मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मुझे इस कष्ट से मुक्ति मिल जाए। तब फिर बृहस्पति देव ने कहा कि अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो मैं जैसा तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। गुरुवार के दिन तुम घर को गोबर से लीप दिया करो। अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना। केसों को धोते समय स्नान करना। राजा से बाल दाढ़ी बनवाने को कहना। भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना। धोबी को बुलाकर कपड़े देना धुलने के लिए। इस प्रकार 7 गुरुवार को ऐसा करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। साधु ने जैसे बताया रानी ने वैसा ही किया। 3 गुरुवार बीतते ही राजा की सारी संपत्ति नष्ट हो गई, यहाँ तक कि भोजन के भी लाले पड़ गए। घर की ऐसी स्थिति देख राजा दूर देश कमाने चला गया और घर में रानी अकेले ही रह गई। रानी ने एक दिन अपनी बहन के पास अपनी दासी को भेजा और कहा वहां से कुछ अन्न मांग ला, जिससे घर का कुछ काम चल सके। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन बृहस्पति व्रत कथा सुन रही थी। रानी की दासी वहां पहुंचकर रानी को सारी व्यथा सुनाई, लेकिन रानी की बहन ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा देख रानी की दासी वहां रुके बिना ही वापस चली आई। दासी ने रानी को सारी बात बताई और कहा कि आपकी बहन ने किसी प्रकार की मदद नहीं की। उधर रानी की बहन कथा सुनकर और पूजन समाप्त करके अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे पास आई थी, परंतु जब तक कथा चल रही होती है तब तक न ही उठा जाता है और न ही कुछ बोला जाता है, इसीलिए मैं नहीं बोली। कहिए आपकी दासी मेरे पास किस लिए गई थी? तब फिर रानी ने अपनी सारी व्यथा सुनाई।
रानी की बहन ने पूरी बात सुनने के बाद कहा, देखो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में ही अनाज रखा हो। पहले तो रानी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिल गया। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम लोग व्रत ही तो करते हैं, इसीलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि भी पूछ ली जाए ताकि हम भी यह व्रत कर सके। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं। व्रत कथा सुने और पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर पर लौट गई। इसके 7 दिन बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई, फिर उसे केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थीं। उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसीलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे सभी गुरुवार की व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस तरह आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया और अब बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर से आलस्य ना करो। रानी को समझाते हुए दासी कहती कि बड़ी मुसीबत के बाद हमने यह धन पाया है, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुनकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। सो फ्रेंड्स, ये थी बृहस्पति भगवान की कथा और व्रत विधि। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।